श्री माँ शारदा, पांचवा भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के एक छोटे से तंग कमरे में रहना, जरा सोच देखिए। वहां दिन रात यात्रियों का समागम होता रहता था। साधु, संत और भिक्षुकों का मेला लगा रहता था। भक्तों और विभिन्न प्रकार के लोगों का सर्वदा तांता लगा रहता था। लज्जा रूपिणी श्री मां अपने को इतनी बचाकर चलती थी कि कोई उनकी छाया तक नहीं देख पाता था। उनके वहां कुछ वर्ष रहने के उपरांत मंदिर के खजांची ने एक दिन कहा था, मैंने सुना है कि वे यहीं रहती हैं, पर उन्हें कभी देखा नहीं। श्री रामकृष्ण देव भी एक दिन बड़े विस्मित हो अपने भांजे हृदय राम से बोले, अरे हृदय, मुझे बड़ी चिंता थी कि तेरी मामी गांव की रहने वाली है, पता नहीं किस दिन कहाँ शौच के लिए बैठ जाए और लोग निंदा करने लगे, तब बड़ा लज्जित होना पड़ता। पर वह तो ऐसी निकली कि कब वह क्या करती है इसका किसी को पता तक नहीं चलता है। मैंने भी उसे कभी बाहर निकलती हुई नहीं देखा है। श्री रामकृष्ण देव ने श्री मां की लज्जाशीलता और शालीनता की प्रशंसा करते हुए ही ये बातें कही थी। उनकी इस बात को सुनकर श्री मां बड़ी चिंतित हो विचारने लगी, वे जो कुछ चाहते हैं माता जगत जननी उन्हें वही सिखा देती है। तब तो अब जब कभी मैं बाहर निकलूंगी, मैं अवश्य उनकी नजर में पड़ूंगी, दिखता है। अतः विचलित हो वे जगन माता से प्रार्थना करने लगी, मां मेरी लाज रखना। सो माता ने भी अपने स्नेहांचल फैलाकर सदा उनकी रक्षा की। दीर्घ काल तक दक्षिणेश्वर में निवास करने पर भी वे कभी किसी के दृष्टिगोचर नहीं हुई। लोगों की दृष्टि से दूर रहकर नित्य सिद्धा श्री मां श्री रामकृष्ण देव की सेवा में संलग्न रहती थी। बाद में भक्तों की देखभाल भी वे आनंद पूर्वक किया करती थी। उन्हें प्रतिदिन 3-3.5 सेर आटे की रोटियां बनानी पड़ती थी, फिर भी वे सदा आनंद मग्न रहती थी। अपने बारे में उन्होंने किसी समय कहा था, तो फिर क्या मेरे लिए सब कुछ अलौकिक था? किसी भी परिस्थिति में मुझे अशांति नहीं मालूम पड़ी। रहा इष्ट देव का दर्शन, वह तो मेरी मुट्ठी के अंदर है। जब भी बैठूं तभी दर्शन मिल जाते हैं। दक्षिणेश्वर में जो नौबत खाना है ना, वही में रहती थी। जब मैं पहले आई, तब आते जाते चौखट से मेरा सिर बहुधा टकरा जाता था। एक दिन तो सिर फूट ही गया, बाद में आदत हो गई। दरवाजे के सामने जाते ही सिर अपने आप झुक जाता था। कलकत्ते में मोटी मोटी स्त्रियां मुझे देखने आती और दरवाजे की चौखट पर हाथ रख के खड़ी होकर कहती, हाय, कैसी कोठरी में हमारी सीता लक्ष्मी है, मानो वनवास है। ऐसे संकीर्ण स्थान में दीर्घकाल पिंजराबद्ध रहने के फलस्वरूप उनके पैरों में गठिया हो गया, जिसके कारण उन्हें जीवन भर कष्ट उठाना पड़ा था। श्री मां का शरीर तो नौबत खाने में रहता था, पर उनका सारा मन, प्राण, सारी इंद्रियां, सारी चेतना श्री रामकृष्ण देव में पड़ी थी। वहीं कोठरी में बैठकर वे निर्निमेष
नेत्रों से उनके दर्शन करती और अबाध रूप से उनकी बातें सुना करती थी। अपने कमरे में बैठकर श्री रामकृष्ण देव बालक भक्त शारदा प्रसन्न से कह रहे हैं, नौबत खाने में जाकर गाड़ी के किराए के लिए 4 पैसे मांग ला। शारदा प्रसन्न आकर देखते हैं कि सीढ़ी पर पहले से ही 4 पैसे रखे हुए हैं। श्री माँ बाद में कहती थी, नौबत खाने में भले ही मेरे लिए हजारों काम हो, पर मेरा मन सदा ठाकुर के पास पड़ा रहता था। उतनी दूरी से भी उनकी सारी बातों को, चाहे वे कितने ही धीमे स्वर से क्यों न कहें, मैं सुन लेती थी। दिन रात श्री रामकृष्ण देव पर उनकी सतर्क दृष्टि रहती थी। वे उनकी आत्मवत अभेद ज्ञान से सेवा में तल्लीन रहती थी। आनंदमयी जिस प्रकार सेवा रूप से श्री रामकृष्ण देव को तृप्ति और आनंद प्रदान करती थी, उसी प्रकार भक्तों के हृदयों में भी कल्याणी एवं शांति रूप से उनका प्रकाश होता था। उस परमानंद रूपिणी के मंदिर में श्री माँ अपने स्वरूप को आच्छादित कर चेतना, करुणा और शांति के रूप से निवास करती थी। यद्यपि श्री माँ प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित नहीं हो पाती थी, फिर भी पत्नी की सुख स्वच्छंदता की ओर श्री रामकृष्ण देव की सतर्क दृष्टि थी। उनकी भतीजी लक्ष्मी मणि भी कभी कभी श्री माँ के साथ नौबत खाने में रहती थी। श्री रामकृष्ण देव परिहास पूर्वक उन दोनों को तोता मैना कहा करते थे। मंदिर में काली माता के प्रसादी फल तथा मिठाई आदि आने पर अपने भतीजे रामलाल को बुलाकर वे कहते, अरे पिंजरे में तोता मैना है, उन्हें भी कुछ फल मूल चना वना दिया। उनके इस संकेत को सब कोई नहीं समझ पाते थे। वे समझते कि सचमुच पाले हुए तोता मैना है। श्री रामकृष्ण देव का सुमधुर कीर्तन सुनने तथा उनका भाव में मनोहर नृत्य देखने के लिए श्री माँ सदा उत्सुक रहती थी। श्री रामकृष्ण देव को भी यह विदित था। इसीलिए जब कभी कीर्तन होता, वे अपने कमरे के उत्तर ओर के दरवाजे खोलकर रखते थे। पर्दे की ओट में खड़ी हो श्री माँ हाथ जोड़े हुए घंटों तक परम तन्मयता के साथ वह स्वर्गीय कीर्तन सुनती रहती। पर्दे में उंगली बराबर एक छोटा सा छेद था। उसी में से वे अतृप्त नेत्रों से उस देव दुर्लभ आनंद में देव मानव को देखा करती थी। उस छेद को क्रमशः बढ़ते हुए देखकर श्री रामकृष्ण ने एक दिन कुछ परिहास के साथ रामलाल से कहा, अरे रामलाल, तेरी चाची के पर्दे का छेद तो बढ़ता ही जा रहा है। यह सुनकर श्री माँ के अधरों पर सलज्ज हंसी खेल उठी। यद्यपि श्री माँ सदा आंतरिक आनंद में विभोर रहती थी तथा शारीरिक कष्ट उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता, फिर भी श्री रामकृष्ण देव उनके लिए सदा चिंतित रहते थे। वे कहा करते, वन का पक्षी रात दिन पिंजरे में रहने से पंग हो जाता है, बीच बीच में पड़ोस में टहलने चली जाना। इतना कहकर ही वे शांत नहीं होते थे। दोपहर के बाद जब पंचवटी की ओर लोगों का आना जाना बंद हो जाता था, तब वे नौबत खाने में आकर पत्नी से कहते, अब उस ओर कोई नहीं है, मैं खड़ा हूं, तुम पड़ोस में थोड़ी देर टहलाओ। श्री माँ पिछले दरवाजे से पड़ोस में चली जाती
और समीपवर्ती पांडे जी के घर कुछ देर बैठकर बातचीत करके सायंकाल के अंधेरे में लौट आती थी। तब तक मंदिर में संध्या आरती प्रारंभ हो जाती थी। मंदिर का बगीचा भी प्रायः जन शून्य हो जाता था। दोनों प्राण मानो एक ही स्वर में बंधे हुए थे। एक तंत्री के सामान्य मात्र स्पर्श से उसका झंकार दोनों तंत्रियों में गूंज उठता था। अंतःकरण की गहराई में मानो दोनों एक ही थे। उस देव संपत्ति का प्रेम प्रवाह दोनों कगारों को छूता हुआ बहता था। एक दूसरे के प्रति कितना आंतरिक आकर्षण था, कितनी गहरी प्रीति थी, उस ईश्वरीय प्रेम की तुलना संसार के श्रेष्ठ प्रेमिक और प्रेमिका में भी मिलना संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण देव की एक महिला भक्त ने उनके प्रेम की गहराई के संबंध में कहा था, वे दोनों 50 हाथ की दूरी पर रहकर भी कभी कभी 2-2 महीने में शायद एक ही दिन मिल पाते थे। फिर भी दोनों में कितनी प्रीति थी। एक बार श्री मां को सिरदर्द हुआ। यह सुनकर ठाकुर बड़े उद्विग्न हो उठे। बारंबार रुधे स्वर से रामलाल दादा से पूछने लगे, अरे रामलाल, सिरदर्द क्यों हुआ रे? और इधर देखिए तो श्री रामकृष्ण देव देहातीत भूमि में विचरण किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव और शारदा देवी के दिव्य दाम्पत्य जीवन के द्वारा देह स्पर्श रहित केवल 2 आत्माओं के मिलन से प्रीति में कितनी गहराई हो सकती है, इसका अत्युज्जल दृष्टांत जगतवासियों को देखने को मिला। उस प्रगाढ़ आवेश का कुछ आभास श्री मां के इस कथन से मिलता है, आहा, मेरे साथ उनका आचरण कितना सुंदर था। उन्होंने एक दिन भी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे मेरे हृदय को चोट पहुंचे। उन्होंने मुझे कभी फूल से भी नहीं मारा। एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री मां ने सूजी की खीर और एक प्रकार की मिठाई तैयार की। यह जानकर कि श्री रामकृष्ण देव के कमरे में उस समय और कोई नहीं है, वे उन चीजों को लेकर वहां गई। श्री रामकृष्ण देव उस समय अन्वनस्क हो आंखें मूंदकर बिस्तर पर लेटे हुए थे। चीजें यथास्थान रख उन्हें ढककर श्री मां दबे पैरों वापस लौटने लगी। श्री रामकृष्ण देव ने यह समझकर कि लक्ष्मी मणि भोजन सामग्री रखकर जा रही है, कहा, किवाड़ लगाती जा। यह सुनकर श्री मां बोली, हां, किवाड़ लगा दिया है। उनकी आवाज सुनते ही श्री रामकृष्ण देव एकदम चौंक उठे और संकुचित स्वर से कहने लगे, अरे तुम हो? मुझे पता नहीं था, समझा था कि लक्ष्मी होगी। कुछ बुरा न मानना। श्री मां ने कहा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अनजान में लगाती जा कहने के कारण श्री रामकृष्ण देव इतने कुंठित हो उठे। दूसरे दिन प्रातःकाल नौबत खाने के सम्मुख उपस्थित हो दुख प्रकट करते हुए वे कहने लगे, देखो, कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। यही सोचता रहा कि ऐसे कड़े शब्द मैंने क्यों कहे। इस अतीत घटना का स्मरण कर बुढ़ापे में श्री मां ने अपने कुटुंब की किसी महिला से कहा था, मेरे पतिदेव ऐसे थे कि उन्होंने कभी तू कहकर भी मुझे नहीं पुकारा। मुझे प्रसन्न रखने के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। यह कहते समय उनके कंठ स्वर में
मानो किशोरी का गर्भ झलक उठा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, वह शारदा सरस्वती है, वह श्रृंगार करना पसंद करती है। वे स्वयं कांचन का स्पर्श नहीं कर सकते थे, किंतु पत्नी के लिए उन्होंने यत्नपूर्वक सोने के आभूषण बनवा दिए। दास्य भाव के अनुसार साधना करते समय उन्हें प्रेम, दुख, करुणा और सहिष्णुता की अपूर्व लावण्यमयी मूर्ति जनक नंदिनी श्री सीता देवी के दर्शन प्राप्त हुए थे। सीता देवी के हाथों में जैसे आभूषण थे, उन्होंने श्री मां के लिए भी उसी प्रकार के आभूषण बनवा दिए। इतना ही नहीं, उस समय अन्यान्य जो गहने प्रचलित थे वह सब भी बनवा दिए, पर लाल चौड़े किनार की साड़ी किसी वस्तु की कमी नहीं थी, देखभाल में तनिक भी त्रुटि नहीं थी। उनको गहने पहनाकर परिहास करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, अरे मेरे साथ उसका यही संबंध है। श्री रामकृष्ण देव की महिला भक्त योगींद्र मोहिनी के कथन से पता चलता है, उस समय नौबत खाने में मां श्री सीता की भांति रहती थी। चौड़े लाल किनार की साड़ी, सिंदूर से सुशोभित मांग, घुटने तक झूलते हुए कृष्ण वर्ण घने केश, गले में सोने का हार, नाक में बड़ी नथ, कानों में बालियां तथा हाथों में चूड़ियों की अपूर्व शोभा थी। मधुर भाव की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के लिए मथुर बाबू ने जो चूड़ियां बनवा दी थी, श्री मां के हाथों में वे ही चूड़ियां थी। दूसरी ओर अपनी पत्नी के जीवन को सर्वांग सुंदर और सर्व वैभवमय बनाने के लिए उनकी चेष्टा की कमी नहीं थी। साधन भजन की सहायता से उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों की ओर श्री मां के जीवन को संचालित करते हुए जागतिक जीवन के लिए आवश्यक लोक व्यवहार आदि की शिक्षा के प्रति भी श्री रामकृष्ण देव का पूरा पूरा ध्यान था तथा उस कर्तव्य को उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले रखा था। श्री रामकृष्ण देव कर्ममय जीवन पसंद करते थे। श्री मां से भी कहा करते थे, काम काज करते रहना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना अच्छा नहीं है। बैठे रहने से नाना प्रकार के फालतू विचार, खराब विचार मन में आते हैं। श्री रामकृष्ण देव के इस उपदेश को श्री मां ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक पूरी तरह निभाया था। एक ओर निरंतर भगवत चिंतन और भाव समाधि में तथा साथ ही दूसरी ओर जीव सेवा रूप कार्य में श्री मां का जीवन जिस प्रकार व्यतीत हुआ, ऐसा सामंजस्यपूर्ण जीवन कदाचित ही देखने को मिलता है। प्रसंगवश एक दिन की घटना का उल्लेख कर श्री मां ने कहा था, ठाकुर एक दिन कुछ पटसन लाकर मुझे देते हुए बोले, इससे एक छीका बना दो, मैं उसमें भक्त बालकों के लिए मिठाई रखूंगा। मैंने छीका बना दिया और उसके बचे हुए अंशों से थान का कपड़ा फाड़कर एक तकिया बना दिया। बोरी पर चटाई बिछाकर उस तकिए को सिरहाने देकर मैं सोती थी। उस समय उस पर मुझे जैसी नींद आती थी, आज इस सब गद्दी आदि पर सोकर भी वैसी ही नींद आती है। मुझे तो कोई अंतर नहीं मालूम होता। नौबत खाने में रहते समय श्री मां के दैनिक जीवन का आंशिक चित्र योगींद्र मोहिनी के कथन से प्राप्त होता है।
उक्त भक्त महिला ने श्री रामकृष्ण देव और श्री माँ के पुण्य सत्संग से अपने जीवन को धन्य बनाया था। उन्होंने कहा था, श्री माँ सवेरे 4 बजने से पहले ही शौच स्नान आदि से निपटकर ध्यान करने बैठ जाती। फिर अन्यान्य कामकाज करने के बाद पूजा करने बैठती। पूजा, जप और ध्यान में बहुत समय बीत जाता था। उसके बाद सीढ़ी के नीचे रसोई बनाने बैठती। रसोई बनाने के पश्चात जिस दिन उन्हें अवकाश मिलता, उस दिन वे स्वयं अपने हाथों से ठाकुर को नहाने के पहले तेल मालिश कर देती थी। 10:30-11 के बीच ठाकुर भोजन करते थे। वे जब नहाने जाते, उस समय माँ झटपट ठाकुर के लिए पान लगाकर उनके गंगा से लौटने की बाट देखा करती थी। नहाकर उनके अपने कमरे में आते ही माँ जल और आसन लेकर वहां पहुंच जाती और उसके बाद भोजन की थाली लाकर उनके सम्मुख रखती। उन्हें भोजन के लिए बिठाकर नाना प्रकार की बातें किया करती, जिससे भोजन करते समय भाव समाधि के आवेश में किसी प्रकार का विघ्न न उपस्थित हो। एकमात्र माँ ही भोजन के समय उनको भाव समाधि से दूर रखने में समर्थ थी। अन्य किसी में यह शक्ति नहीं थी। ठाकुर के भोजन के बाद माँ थोड़ा सा कुछ खाकर पानी पी लेती थी। फिर वे पान लगाने बैठती। पान लगा लेने के बाद धीमे सुर से गुनगुनाती रहती, वह भी बहुत सावधानी से, ताकि किसी को सुनाई न दे। उसके बाद जब 1 बजे मील का भोंपू बजता, जिसे ठाकुर की माता वृंदावन में कृष्ण की वंशी कहा करती थी, तब वे भोजन करने बैठती। इस प्रकार 1:30-2 बजे से पहले किसी भी दिन माँ का भोजन नहीं हो पाता था। भोजन के उपरांत नाम मात्र विश्राम करने के बाद वे लगभग 3 बजे सीढ़ी पर बैठकर अपने केस सुखाया करती थी। तदंतर लालटेन आदि ठीक करके मुंह धो संध्या के लिए तैयार होती थी। फिर सायंकाल बत्ती जलाकर श्री ठाकुर जी के सम्मुख धूप धूना प्रज्वलित कर वे ध्यान करने बैठती। तत्पश्चात रात की रसोई बनाकर सबको भोजन कराने के बाद भोजन करती और कुछ देर विश्राम करके सो जाया करती थी। श्री रामकृष्ण देव रात के 3 बजे उठकर झाऊ के झुरमुटों में शौच के लिए जाते समय नौबत खाने के समीप खड़े होकर आवाज देते थे, अरे लक्ष्मी, उठ, अपनी चाची को जगा दे, और कब तक सोती रहेगी? रात बीत चली। गंगा जल से मुंह धोकर मां का नाम ले, जप ध्यान शुरू कर दे। श्री मां की आंखें उसके पहले ही खुल जाती थी। श्री रामकृष्ण देव की आवाज सुनते ही वे जप ध्यान करने बैठ जाती थी। श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा प्रणाली निराली थी और उससे भी अधिक आश्चर्यजनक थी आध्यात्मिक शक्ति संचार करने की उनकी अद्भुत रीति। मानव गुरु मंत्र दे कान में, जगत गुरु मंत्र दे प्राण में। श्री रामकृष्ण देव भी भक्तों के प्राणों में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देते थे। शिष्यों की सुप्त आध्यात्मिक चेतना को वे उद्बुद्ध कर देते थे। अधिकारी भेद से वे किसी के हृदय, जिह्वा या शरीर के किसी अन्य अंग विशेष का भावावेश में स्पर्श करते थे। कभी किसी की जिह्वा पर विशेष कोई बीज मंत्र लिख देते थे।
उनके उस शक्तिपूर्ण स्पर्श से साधकों के चित्त संयत और अंतर्मुखी हो जाते थे तथा उनका सुप्त ईश्वरीय भाव जागृत हो उठता था। फलस्वरूप किसी किसी को दिव्य ज्योति अथवा देवी देवताओं का ज्योतिर्मय दर्शन मिलता था और कोई कोई गंभीर ध्यान एवं अपूर्व आनंद की अनुभूति में निमग्न हो जाते थे। किसी किसी में ईश्वर प्राप्ति की तीव्र व्याकुलता लग जाती थी और कोई दिव्य भाव में आविष्ट या गहरी समाधि में लीन हो जाता था। दक्षिणेश्वर में भावाविष्ट होकर एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने श्री मां की जिह्वा पर कोई मंत्र लिख दिया। श्री मां दूसरे दिन श्री रामकृष्ण देव की भतीजी लक्ष्मी मणि से कहने लगी, कल उन्होंने मेरी जीभ पर कुछ लिख दिया, तू भी जाना। यह सुनकर लक्ष्मी मणि श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुंची। उन्होंने लक्ष्मी मणि की जीभ पर राधा कृष्ण का बीज और नाम लिखकर उसमें शक्ति संचार कर दिया। लक्ष्मी इससे पूर्व शक्ति मंत्र ले चुकी थी। यह जानकर भी श्री रामकृष्ण देव ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैंने ठीक ही किया है। हम लोगों ने श्री मां को कितनी ही बार समाधिस्थ और गहरे ध्यान में मग्न देखा है। वे कितने सामान्य कारण से ही ध्यान में डूब जाती थी, इसका भी हमें परिचय मिला है। फिर भी मानो उन्हें तृप्ति नहीं थी। वे और भी गंभीर रूप से अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना चाहती थी। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग तथा उनके अमोघ स्पर्श से भक्तों का ध्यानानंद में निमग्न होना श्री मां ने स्वयं देखा और सुना था। फलस्वरूप उनके भी हृदय में संभवतः आत्मानंद की गहराई में डूबे रहने की प्रबल व्याकुलता दिनों दिन बढ़ती चली थी। एक दिन उन्होंने महिला भक्त योगींद्र मोहिनी से कहा, उनसे कहना जिससे मैं भी थोड़ा बहुत भावाविष्ट हो सकूं। सदा लोगों से उनके घिरे रहने के कारण मुझे स्वयं उनसे यह कहने का अवसर नहीं मिलता है। भक्त महिला ने श्री मां के इस कथन को साधारण रूप से ही ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव और श्री मां के बीच जो आध्यात्म संबंध था, उसका पता उन्हें भला कैसे चलता। अतः उन्होंने सोचा, ठीक है, मां ने जब कहा है तब ठाकुर को यह अनुरोध अवश्य बताऊंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव को अकेले तख्त पर बैठे हुए देखकर उक्त भक्त महिला ने उनको प्रणाम कर श्री मां की बातें उनसे निवेदित की। उन्होंने सब कुछ सुना पर कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप गंभीर होकर बैठे रहे। ऐसी स्थिति में कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं करता था। अतः उनसे बिना कुछ कहे ही पुनः उनको प्रणाम कर भक्त रमणी लौट आई। नौबत खाने में वापस आकर उन्होंने देखा कि श्री मां पूजा करने बैठी हैं। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। उसमें से झांककर उन्होंने देखा कि श्री मां भावाविष्ट होकर कभी तो खूब हंस रही हैं और थोड़ी ही देर बाद रो रही हैं। दोनों नेत्रों से जलधारा बही जा रही है। धीरे धीरे वे गहरी समाधि में लीन हो गई। यह दृश्य देखकर वे दरवाजा बंद करके चली गई। बहुत देर बाद श्री मां की समाधि टूटने पर जब वे महिला उनके समीप उपस्थित हुई, तब श्री मां ने उनसे पूछा, ठाकुर के पास से अब लौट रही हो? तब योगींद्र मोहिनी ने अवसर पाकर कहा, मां,
तुम तो कह रही थी कि तुम्हें भावावेश नहीं होता। यह सुनकर श्री मां के सलज्ज मुखमंडल पर मृदु हास्य की रक्तिम आभा विकसित हो उठी। श्री रामकृष्ण देव के दैवी संग और दिव्य शक्ति ने श्री मां को सहज ही देवीत्व में उनके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। जय ठाकुर, जय मां।